दोस्तों जनरल कास्ट के लोग काफ़ी हैरान हैं, परेशान हैं। उनकी इस हैरानी और परेशानी के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों उनकी इस हैरानी और परेशानी के पीछे कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे। ये सुनना था कि सारे जनरल कास्ट वाले हैरान हो गए और परेशान हो गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और NDA की मीटिंग होती है 30 तारीख को, और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग के बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें वो आगे बताते हैं कि स्टेट द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई गई हैं उनमें पारदर्शिता नहीं है। आगामी जनगणना में जो जातिगत जनगणना होगी उसमें पारदर्शिता रखी जाएगी। दोस्तों आपको बताते चलें कि 2011 में जातिगत जनगणना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2011 में जातिगत जनगणना हो चुकी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी में कंसर्न था, इसलिए उसके डाटा को पब्लिक नहीं किया गया है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस जातिगत जनगणना का और जनरल कास्ट का क्या कनेक्शन है, वो इससे क्यों खफा है, जबकि जनरल कास्ट बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। फिर ऐसे में बीजेपी क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है और क्यों जातिगत जनगणना कराने को राजी हुई है। तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि जनरल कास्ट बीजेपी के इस जातिगत जनगणना के विरोध में है। तो इसके पीछे दोस्तों कारण है बिहार की जातिगत जनगणना जो सन 2023 में हुई थी। दोस्तों बिहार में 2 चरणों में जातिगत जनगणना कराई गई थी। अक्टूबर 2023 में इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है दोस्तों। बिहार की जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ थी, जहां OBC 27.12% यानी 3.54 करोड़ OBC थे। दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% यानी कि 4.7 करोड़ की थी। यानी कि OBC और EBC को मिलाकर टोटल जो पॉपुलेशन है वो 63.1% के अराउंड में बैठती है। अनुसूचित जाति SC 19.65% थी। जनरल की आबादी 15.52% थी। अब इस जातिगत जनगणना का क्या लाभ और नुकसान हुआ दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस जातिगत जनगणना का लाभ ये हुआ कि OBC जिसकी आबादी 63.14% थी, उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। इस जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। यहाँ दोस्तों सीधा सीधा लाभ हुआ OBC को, जिसकी वजह से जनरल कास्ट वाले हैरान हैं और परेशान हैं। दोस्तों हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण की सीमा को ये 65% का आरक्षण पार कर गया है। उन्हें लगता है कि ये आरक्षण पाकर OBC वाले उनसे कहीं आगे ना निकल जाएं। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक जनरल कास्ट ही है। अब ऐसे में बीजेपी जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहती है? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस और राहुल गांधी, जिन्होंने सरकार पर लगातार जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाया हुआ था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस जातिगत जनगणना से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि इस जातिगत जनगणना से हमें ये पता चलेगा कि हमारे समाज में कौन कौन सी जातियों की संख्या कितनी है। उस संख्या के आधार पर हम उनके हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना पाएंगे। दोस्तों कई बार ये मांग उठती है कि कुछ कास्ट के लोग संख्या में कम हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा आरक्षण मिला हुआ है। तो दोस्तों इस जातिगत जनगणना से कई बार ये मांग उठती है कि जो आरक्षण है वो जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे ये पता चल पाएगा कि कौन सी जाति की आबादी कितनी है, और उसी हिसाब से हम उनमें आरक्षण की सीमा को निर्धारित कर सकेंगे। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कुछ जातियों को आज भी पिछड़ा रखा गया है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। सटीक जनसंख्या के आधार पर सरकार उनके लिए हितकारी योजनाएं बना पाएंगी। और दोस्तों ये भी पता चल पाएगा
कि कुछ जातियों को जिन्हें आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण का उन पे कुछ प्रभाव पड़ा भी है या नहीं। दोस्तों, कुछ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग करते हैं ताकि जो वंचित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें न्याय मिल सके और उनके लिए भी कुछ कल्याणकारी नीतियां बन सकें। दोस्तों, पांचवा ये भी कारण है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है उसके सटीक आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। इससे ये भी पता चल पाएगा कि ओबीसी की वास्तविक जनगणना कितनी है और वो भी अपना हिस्सा ले सके। दोस्तों, जातिगत जनगणना के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि जातिगत जनगणना के बाद विभिन्न जातियां अपने हिस्से के लिए आंदोलन करेंगी और वो अपना हिस्सा मांगेंगी। इससे समाज में सामाजिक और राजनीतिक विभाजन हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जातिगत जनगणना के बाद ये डाटा भी सामने आ सकता है कि ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या भारत में निवास करती है। वो अपने अधिकारों के लिए अभियान छेड़ सकते हैं। दोस्तों को बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना सन 1931 में की गई थी। आज़ाद भारत में केरल में सन 1965 में पहली बार जातिगत जनगणना की गई थी। दोस्तों, कुछ स्टेट पहले ही अपने यहाँ जातिगत जनगणना करा चुके हैं। आज़ाद भारत में सबसे पहला जातिगत जनगणना सन 1965 में केरल में कराया गया था। कर्नाटक में 2015 में जातिगत जनगणना कराई गई, जिसे अक्सर कास्ट ऑफ सर्वे कहते हैं। 2014 में तेलंगाना में, 2023 में बिहार में, 2023 में आंध्र प्रदेश में, 2023 में ओडिशा में, 2024 में तमिलनाडु में और उत्तराखंड में ओबीसी सर्वे अभी भी चल रहा है। दोस्तों, ऐसे में दोस्तों ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि बीजेपी जो अभी तक सवर्णों के साथ चल रही थी, आगामी जातिगत जनगणना के बाद या उसके पहले किस तरह अपना रुख ओबीसी की तरफ करते हैं या आगे भी जनरल के साथ बने रहते हैं। ऐसे दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।